ये जो मंजर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके पुतले को जलाया जा रहा है और जूते मारे जा रहे हैं, यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह के सुप्रीमो अनिल अग्रवाल का पुतला, जिस पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पुठोली स्थित प्लांट के आसपास के सैकड़ों युवाओं का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक की जिद है कि वो अपने पुठोली स्थित प्लांट में फर्टिलाइजर यानी खाद का कारखाना लगाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर आसपास के पीड़ित ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही वो हिंदुस्तान जिंक के प्रदूषण से परेशान हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी दूषित हो चुका है। गोवंश पशुधन समाप्त हो रहा है। इंसान और पशुओं के दर पर मौत की दस्तक सुनाई देती रहती है। जमीनें बंजर हो चुकी है, बीमारियां बढ़ रही है, स्थानीय युवा बेरोजगार है, किसान दुखी और परेशान है। दस्तावेजों में सरकार और जनता को पागल बनाया जा रहा है। CSR का फंड पीड़ित क्षेत्र के बजाय अन्यत्र खर्च किया जाता रहा है। पहले से ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसे रावण से त्रस्त है। हमें और कोई जहर की फैक्ट्री, खाद फैक्ट्री इस क्षेत्र में नहीं चाहिए। पीड़ित ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 मार्च को हुई जनसुनवाई में भी लगातार खाद प्लांट का विरोध होता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जनसुनवाई को हिंदुस्तान जिंक अपने पक्ष में करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, शाम दाम दंड भेद को अपनाया कि किसी न किसी तरह जनता के मुंह पर ताला लगाया जा सके। इसी जनसुनवाई से नाराज पीड़ित ग्रामीणों ने 18 मार्च को आजुलिया का खेड़ा गांव से एकत्रित होकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड प्लांट गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद ग्रामीणों का हुजूम चंदेरिया होता हुआ चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर और विरोध प्रदर्शन किया गया और पीटते हुए अनिल अग्रवाल का पुतला दहन किया गया, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने को लेकर ग्रामीणों ने केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री नई दिल्ली, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, पर्यावरण मंत्रालय राजस्थान सरकार जयपुर को जरिए SDM को ज्ञापन सौंपा गया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। 3 लोगों का रवान है, ड्रिल करके इसका पूरा एसिड हमारी जमीन में गिर दिया। पूरा पर्यावरण को इतना रात को मतलब 11 बज गई, 12 बजे, फिर 4 बजे तक पूरा रात ये एसिड छोड़ता, पर इसकी चिमनियाँ फुल चलती है। प्रदूषण इतना हो गया कि हम सहन नहीं कर सकते। और मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कॉफी है कोहरा चाह रहा है, ठीक है। और मवेशी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, मतलब आने वाली स्थिति ये हो रही कि आने वाले बच्चे पैरालिसिस होंगे या ये हालात इतनी खराब हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम में नहीं आता है कि मतलब, और हम कुल मिला के हमें ये फर्टिलाइजर प्लांट तो चाहते ही नहीं। जो मौजूद में है उसे भी हम घबरा चुके हैं, तो अभी ये सहन नहीं कर सकते। किसानों ने परेशान होकर उस जमीन को ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई फसल होती है ना कुछ होती है। और आसपास की 2-3 हजार बीघा जगह जिसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल कम हो गई। आसपास गेहूं 12-13 बोरी होते हैं, तो हमारे वहाँ पे 2 या 3 बोरी होते हैं। किसानों अपनी लागत भी वहाँ से नहीं निकाल पा रहा, तो बेचारे सारे किसान परेशान है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है कि हमारी यहाँ पे सुन लेगा, हमारी वो सुन लेगा, पर सारे इनकी गोद में बैठे हुए ये अपने पैसे के दम पे आम लोगों की हत्या कर रहे हैं और कोई इनकी सुनने वाला ही नहीं है। किसान बेचारे 2 लाख सालाना इनकम होती है, ये 1 लाख रुपए की सालाना उनकी भैंस मार देते हैं। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। किसान के पास कोई चारा ही नहीं है, बेचारा कहीं बाहर जाके कुछ कर रहा है, बाहर परेशान कर रखा पूरे गाँव को। हिंदुस्तान जिंक का जो फर्टिलाइजर प्लांट का जो कार्य रनिंग है वो बिल्कुल ही अवैध तरीके से काम चल रहा है। 70% काम हो चुका है। उसके बाद में जनसुनवाई करी गई है, तो हम जनसुनवाई का भी विरोध करना है और फर्टिलाइजर प्लांट का विरोध करना है। फर्टिलाइजर प्लांट नहीं बनना चाहिए। फर्टिलाइजर प्लांट अभी हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो 22 हेक्टेयर यूनिट को अधिग्रहित करके सरकार को वापस मुक्त की गई थी, तो वो जमीन कहाँ गई हमें
उसकी भी जानकारी हिंदुस्तान जिंक देखेगी। हिंदुस्तान जिंक ने अभी जो जनसुनवाई करी वो सिर्फ 22 हेक्टेयर के लिए करी, तो इन्होंने 101 हेक्टेयर भूमि आवंटित करी थी। तो ना तो ग्रीन बेल्ट के नाम से जमीन है और हिंदुस्तान जिंक है के प्रदूषण की वजह से अभी वर्तमान जो प्रदूषण है प्लांट चल रहा है उससे इतना प्रदूषण हो रहा है, हमारा जीना दुबर हो गया है, गाय भैंसे पशु मर जाती है और आदमियों में कैंसर, लकवा, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां बढ़ रही है। हमारा पीने का पानी दूषित हो चुका है और जिंक वाला झूठे वादे करता है, झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला भारत में कोई व्यक्ति है तो हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है कि हमने आरओ प्लांट लगा रखे, हमने ये कर रखे, हमारे गाँव में से कोई सुविधा नहीं है और इस प्लांट से अगर इतना नुकसान हो रहा है तो भविष्य में हमारे जन और जीवन, पशु पक्षी सभी खतरे में पड़ रहे हैं। इसलिए हमको ये फर्टिलाइजर प्लांट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गोविंद गौशाला का बनाने की कमेटी, उसमें अभी भी बाद जो गायें मर रही हैं उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान जिंक प्लांट है। और जो जिंक के खिलाफ बोलता है उसको हिंदुस्तान जिंक के दलवे जो है ना वो मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने मेरे को भी धमकी दे चुके हैं, मेरे को दबाते हैं, गेट पास बंद करने की धमकी देते हैं। लेकिन हम गौ माता के लिए हमारी जान भी तैयार है भरने के लिए, लेकिन जिंक को प्लांट नहीं चलाने देंगे। वो फर्टिलाइजर प्लांट सबका हत्यारा है पक्षियों का, उसका बेटा भी इसी से मरा था। और हमें प्लांट नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर प्लांट। फर्टिलाइजर प्लांट बनेगा तो मैं आग लगा कर जल जाऊंगा सबके सामने। प्रदूषण का तो बात करें अपन तो सर लगभग 20 सालों से परेशान कर रहा है हिंदुस्तान जिंक, लेकिन अभी 10 मार्च को जो जन सुनवाई हुई उसमें लोगों ने खुल के विरोध किया था और 95% लोगों ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख मीडिया कर्मी और मीडियाओं ने उसमें सोशल मीडिया पे और पत्रिका में उसका अपडेट नहीं किया, तो हम उसके लिए वास्तविकता और सच छपाने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी नया प्लांट संजेरियार पुठोली के बिल्कुल ग्रामीण के मतलब मीटर की दूरी पे लग रहा है, जबकि इसका कानून बना हुआ है कि 5 किलोमीटर के रेडियस एरिया में यदि कोई गांव बसा हुआ है तो उसमें कोई प्लांट स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन उसके उपरांत भी प्रशासन, अधिकारी सब मिलकर के झूठी एनओसी लेकर के ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्लांट खड़ा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ के जो हिंदुस्तान जिंक के इर्द गिर्द के 25 गांव है उनकी लाखों की संख्या है, जनसंख्या लाखों में है, वो लाखों लोग बेमौत मरेंगे। अभी वर्तमान में पशु इतने मर रहे हैं, हर घर में 1-1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की भैंस मर रही, लाख रुपए की गाय मर रही, बकरियां मर रही, और उसके साथ साथ में हर मानव के चर्म रोग, कैंसर रोग, लकवा रोग, पैरालाइसिस रोग और हार्ट से इतने युवा मर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमारा आपसे प्रशासन, मीडिया से हमारा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि मीडिया हमारे गरीबों की आवाज को भी आप आगे से आगे पहुंचाए, जिससे कि इन जो 25 गांवों के लोग जो हिंदुस्तान जिंक से त्रस्त हो रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, उनकी भी आगे तक आवाज पहुंचे, प्रशासन की नींद खुले। और ये नेताओं द्वारा जो सेटलमेंट चल रहा है कि लाख उस गांव में लगा दो और 25 लाख उस गांव में लगा दो, हमारे को 5-25 लाख की आवश्यकता नहीं है। हमारे को हमारा स्वस्थ जीवन चाहिए जिसमें आदमी चैन की नींद सो सके, चैन की सांस ले सके, बीमारी से मुक्त रह सके। बाकी ये लोग 25 लाख 5 लाख की घोषणा करवाते हैं, आम पब्लिक को नुकसान करते हैं। हमारे को अभी वर्तमान में चित्तौड़ जिले में रविंद्र सिंह भाटी जैसा नेता चाहिए जिसने अडानी के 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को बैक टू पेवलिंग कराया। लेकिन यहाँ के जो नेता है वो आम जनता की आवाज के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने महीने के पैकेज और अटैचों में मस्त है। तो हमारा पूर्ण विरोध है कि ये नेता लोग भी इस जनता की आवाज को सुने और नेता लोग विधानसभा और लोकसभा में उठाए कि इससे 25 गांवों के लोग लाखों की संख्या में मर जाएंगे। उनके जीवन के लिए इस फर्टिलाइजर प्लांट को यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ले जाके लगाए। पुठोली, अजुलाखेड़ा, मेडीखेड़ा, शिवपुरा, डेट और बिलिया, मुंगाखेड़ा, पुठोली, उनके बीच में हिंदुस्तान जिंक लगा हुआ है जो लगभग 25 वर्षों से पहले लगा हुआ है। उसकी वजह से हमारे गांव की 500 बीघा जमीन खराब है, अभी वहाँ फसल नहीं होती है। और हम जब उसकी पानी का टेस्ट हम जिला कलेक्टर महोदय से कराते हैं तो वो बोलते हैं कि पानी सही है, और वही पानी जिंक वालों को हम देते तो वो बोलते हैं इसमें मात्रा है, ये पानी नहीं चलेगा, हमारा प्रदूषण हो चुका है। उसके अलावा हम फर्टिलाइजर प्लांट ला रहे हैं जिसकी वजह से पूरा चित्तौड़ जिला बर्बाद हो जाएगा। बहुत जहरीला कैंसर का हब है वो, और उसके हम विरोध में आए हैं। उसको हम वो प्लांट हम कभी लगने नहीं देंगे। उसके साथ हमारे खेतों में पानी पीने लायक पानी नहीं है, एसिड है, और हमारे देवस्थान की जमीन है जो हिंदुस्तान जिंक वालों ने कब्जे में ले रखी है, और हमारी रस्तों की जमीन है वो हिंदुस्तान जिंक के कब्जे में। हमने जो ग्रीन बेल्ट के नाम पे जमीन दी है उसमें सब पे प्लांट डाल दिया हमने जिंक वाले के पास। ना तो ग्रीन बेल्ट की जगह खुद के पास पड़ी है, देवस्थान की जगह इसने यूज कर ली है, रस्ते की जगह सब यूज कर ली है, और सारा पूरा खेल बिगाड़ रखा है। और अब इसके प्रशासन बिक गया है, मीडिया वाले बिक गया है, और सब पैसों के दम पे कर रहा है। हमारी गरीबी किसानों की बात कोई नहीं सुन रहा है। और जब तक ये प्लांट निरस्त नहीं होगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। इसके लिए हमें किसी को शहीद भी होना पड़े तो हो जाएंगे, लेकिन इस प्लांट को तो हम नहीं लगने देंगे।